हेलो फ्रेंड्स, आप लोग गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हम जानेंगे भारत की प्रमुख क्रांतियों व उनके जनक के बारे में कि क्रांतियों के जनक कौन हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं कि जो क्रांतियां हैं, क्रांति, ठीक है, उसके उत्पादन और उनके क्या है जनक, ठीक है, जनक के बारे में। अब इसमें देखेंगे जो क्रांति है, पहली क्रांति कौन सी है। पहली क्रांति है हरित क्रांति। हरित क्रांति, हरित क्रांति के जो उत्पादन क्या है। देखिए, हरित क्रांति में जो हम अगर खेतों में बोते हैं तो खेतों में बोने के बाद क्या होता है, धान आता है, अन्न आता है, उसको क्या कहते हैं हम, खाने योग्य यानी खाद्यान्न फसल यानी खाद्यान्न, इसको हम क्या कहेंगे, खाद्यान्न उत्पादन, ठीक है। और इसके जो जनक थे वो थे स्वामीनाथन, ये कह सकते हैं MS स्वामीनाथन, ठीक है। अब दूसरे हैं हमारे जो क्रांति है, तो वो है श्वेत क्रांति। कौन सी है, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति में क्या है, श्वेत कैसा होता है, सफेद होता है, और सफेद रंग क्या होता है, और दूध भी क्या होता है, सफेद होता है। तो उससे रिलेट करते चलेंगे कि श्वेत क्रांति यानी सफेद, सफेद क्या होता है, दूध होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दुग्ध। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दुग्ध से संबंधित है। और उसके जनक कौन है, तो इसके जनक हैं वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन, ठीक है। तीसरी जो क्रांति है, तीसरी क्रांति है नीली क्रांति। नीली क्रांति, इसमें क्या है नीली क्रांति में, तो मत्स्य। देखिए, इसको कैसे याद करें, तो नीली क्रांति यानी नीला रंग। तो समुद्र क्या होता है, नीला होता है, और उसमें क्या होता है, जल होता है, और जल में क्या होती है, मछलियां होती हैं, और मछली को क्या कहते हैं, मत्स्य कहते हैं, ठीक है, मत्स्य उत्पादन। और इसके जो जनक हैं वो है डॉक्टर अरुण कृष्णन। डॉक्टर अरुण कृष्णन। हमारी चौथी जो क्रांति है उसका नाम है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति, ठीक है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो उर्वरक से संबंधित है। भूरा जो रंग होता है वो क्या, जैसे जो खाद होती है वो होती है, तो क्या होती है, उर्वरक आदि, ये इनका कलर क्या होता है, भूरे रंग का होता है। तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है, उर्वरक से संबंधित है। तो इसके जनक कौन है, इसके जनक है हीरालाल चौधरी। हीरा लाल चौधरी, ठीक है, हीरालाल चौधरी। आगे जो क्रांति है उसका नाम है 5 नंबर पर रजत क्रांति। रजत क्रांति, ठीक है, रजत क्रांति। रजत क्रांति किससे संबंधित है, अंडा से, ठीक है। रजत क्रांति है अंडा से संबंधित है, अंडा से। इसको हम क्या कैसे याद करें, इंदिरा गांधी आपने सभी ने देखी होगी, तो उसमें जो उसका जो आगे का भाग होता है बालों का, तो वो कैसा होता है, व्हाइट कलर का। तो जो और ऐसे उसका जो आगे के जो बाल होते हैं वो इस तरीके से चमकते हैं जैसे कि मानो चांदी चमक रही हो। और चांदी को हम दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, रजत।
चांदी का दूसरा नाम क्या होता है, रजत होता है। तो इस तरह से हम इसको याद करेंगे। और इसमें है, और इसको याद करने का जो तरीका है वो भी यही है कि रजत क्रांति अंडा से संबंधित है, तो इसके जनक कौन है, इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी ही इनकी जनक है। अगला छठा है हमारा पीली क्रांति। पीली क्रांति, इसके में क्या है, तिलहन। पीली क्रांति से कैसे याद करेंगे, किससे संबंधित, तिलहन से। हमारे जो खेतों में क्या होती है, जो सिरसू होती है, तो सिरसू में जब फूल से आते हैं तो वो कैसे रंग के होते हैं, पीले होते हैं। और जब सिरसू पक जाती है तो उसे क्या करवाया जाता है, पिलवाया जाता है। तो वो क्या है, एक तरह की तिलहन फसल है, यानी उसका क्या निकलता है, तेल निकलता है। तो तेल से तिलहन याद करेंगे। ठीक है, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। इसके जो जनक हैं वो है सैम पित्रोदा। कौन है, सैम पित्रोदा। आगे देखेंगे 7वें नंबर की जो क्रांति है वो है कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति, ठीक है। तो इस कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है, बायोडीजल से। बायोडीजल से संबंधित है। ठीक है, बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। इसके जो जनक हैं वो हैं अरुण कृष्णन, और दूसरा है, इसी में जो दो हैं, एक है हीरालाल। ठीक है, अरुण कृष्णन बायोडीजल के, और जैसे कृष्ण का रंग क्या होता है, सांवला होता है, तो बायोडीजल का कुछ ऐसा ही होता है ना। तो इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। अब 8वां देखिए, 8वें में क्या है, लाल क्रांति। लाल क्रांति, अब लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो हम देखते हैं टमाटर। टमाटर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। और दूसरा है मांस। ठीक है, मांस कैसा होता है, लाल होता है। तो वो भी क्या है, किससे संबंधित है, लाल क्रांति से संबंधित है। इसके जो जनक हैं वो कौन है, विशाल तिवारी। विशाल तिवारी लाल क्रांति के जनक हैं। आगे देखेंगे 9वें नंबर की जो क्रांति है वो है गुलाबी क्रांति। कौन सी है, गुलाबी क्रांति। ठीक है, जो गुलाबी क्रांति है वो किससे संबंधित है, तो वो है झींगा मछली से। झींगा मछली से, या दूसरे कह सकते हैं प्याज। इसको कैसे याद करें, आपने प्याज देखी होगी, तो प्याज का रंग कैसा होता है, तो वो होता है गुलाबी रंग का। और झींगा जो मछली होती है, आपने कभी देखी हो, तो झींगा मछली का रंग ही क्या होता है, गुलाबी होता है। तो इस तरीके से क्या है, गुलाबी क्रांति। तो इसके जनक कौन है, तो इसके जनक हैं दुर्गेश पटेल। नेक्स्ट क्रांति है हमारी 10वें नंबर की, उसका नाम है बादामी क्रांति। देखिए, बादामी क्रांति किससे संबंधित है, मसालों से। जो बादामी रंग के ही क्या होते हैं, हमारे मसाले होते हैं। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि जो बादाम का कलर होता है, तो मसाले भी हमारे कुछ ऐसे ही होते हैं। तो बादामी क्रांति मसालों से संबंधित होती है। ठीक है, इसके जनक हैं निरपक तूतज। ठीक है, निरपक तूतज इसके जनक हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने इसमें 10 क्रांति के बारे में देखे। आगे देखते हैं, इसमें अगली जो क्रांति है उसको देखेंगे। ग्यारहवें नंबर की जो क्रांति है वो है
सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति ये किससे संबंधित है? तो ये है फलों से संबंधित। किससे? फल उत्पादन से संबंधित। और इनके जनक कौन है? तो इसके जो फल के हैं इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। ठीक है, इसमें कैसे याद करें? जो हमारे जो फल हैं बाजारों मंडियों में जो फल आते हैं उनका जो कलर होता है उस इस तरीके से होता है जैसे सुनहरे रंग का। ठीक है, आपने कभी देखा होगा आम है केला है, तो इनका जो रंग होता है वो कैसा होता है? सोने का सा रंग होता है, यानी सुनहरा रंग का। तो ये फल क्या है? बहुत ही महंगे मिलते हैं, यानी सोने के भाव के मोल के मिल रहे हैं, यानी महंगाई ऐसी बढ़ रही है। तो इस तरीके से सुनहरी क्रांति फल से संबंधित है और इसके जनक है इंदिरा गांधी। अब देखेंगे 12वें नंबर पे जो क्रांति है वो है हमारी अमृत क्रांति, अमृत क्रांति। देखिए अमृत क्रांति किससे संबंधित है? वो है नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना। ठीक है, अमृत, जो नदियों का पानी क्या है? हमारे लिए अमृत के समान है। पहले जो लोग बसते थे वो क्या अपना जीवन जीने के लिए क्या है, जहां पर भी अपना बसाते थे बस्ती, तो वो नदियों के किनारे बसाते थे। क्यों? क्योंकि जल था, वहां पर जीवन था, अमृत था। ठीक है, नदी जोड़ो परियोजना इससे संबंधित है। इसके जनक कौन है? इसमें जो जनक है वो है अरुण कृष्णन, अरुण कृष्णन। वो भी क्या है? अमृत क्रांति के जनक हैं। अगला हम देखेंगे 13वें नंबर पर है गोल क्रांति, गोल क्रांति। देखिए गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो गोल क्रांति है आलू से संबंधित। गोल गोल क्या होते हैं? आलू। गोल गोल क्या होते हैं? आलू। इस तरीके से हम इसको याद करेंगे। और जो गोल क्रांति है इसके जनक क्या है? स्वामी, कौन है इनके जनक? स्वामीनाथन। ठीक है, स्वामीनाथन गोल क्रांति के जनक हैं। अगला है 14वां हमारा है धूसर क्रांति, धूसर क्रांति, धूसर क्रांति या स्लेटी क्रांति, स्लेटी क्रांति। ये इसके मतलब जो धूसर क्रांति है, स्लेटी क्रांति किससे संबंधित है? तो धूसर यानी धूल जैसा, तो एक तरह से जो सीमेंट है वो स्लेटी रंग का होता है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? सीमेंट, सीमेंट उत्पादन से संबंधित है स्लेटी और धूसर क्रांति। देखिए इसमें क्या है, जो क्रांति है कौन सी? धूसर और स्लेटी क्रांति के जनक कौन है? तो वो है अरुण कृष्णन, दूसरे हैं हीरा लाल। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें है अरुण कृष्णन और हीरा लाल। आगे देखेंगे हमारी अगली जो क्रांति है 15 नंबर की वो है इंद्रधनुष्य, यानी सभी कलर हैं इसमें, तो इंद्रधनुष्य, धनुष्य क्रांति। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? सभी कलर होते हैं। उसी तरीके से जैसे हम जो भी क्रांतियां हैं उन सभी पर निगरानी रखने का कार्य क्या कौन सी क्रांति करती है? तो इंद्रधनुष्य क्रांति करती है, सभी क्रांतियों पर नजर रखती है। तो सभी क्रांतियों पर निगरानी रखती है। ठीक है, और इनके जो जनक है वो है पांड्य बच्चन शर्मा उग्र। ठीक
ठीक है, पांड्य, बच्चन, शर्मा, उग्र किसके हैं? इंद्रधनुषी क्रांति के जनक है। 16 नंबर पे है हमारी हरित सोना। हरित सोना किससे संबंधित है? तो हरित सोने में आ जाएगा जिसे जो खेत में क्या बोए जाते हैं? बांस। तो बांस क्या होते हैं? हरे होते हैं, तो उन्हें हरे बांस भी कहते हैं। तो यहाँ पर है बांस उत्पादन से, बांस उत्पादन से। और इनके जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, अगला है ग्रीन, जो अगली क्रांति है वो है ग्रीन गोल्ड। जो ग्रीन गोल्ड है ये किससे संबंधित है? तो ये है चाय से। हमने चाय पत्ती देखी बागानों में, तो वो क्या होती है? हरे रंग की होती है, तो वो क्या है? ग्रीन गोल्ड कहलाती है। ठीक है, ग्रीन गोल्ड यानी चाय से, चाय उत्पादन से संबंधित है ग्रीन गोल्ड, चाय उत्पादन से संबंधित। तो इसके जो जनक है वो भी क्या है? एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, अगली हमारी जो क्रांति है वो क्या है? गंगा क्रांति, गंगा क्रांति। इसमें क्या है? जो भ्रष्ट लोग हैं उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ ये वाली क्रांति है, ये भ्रष्टाचार पर निगाह रखती है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ गंगा क्रांति है। ठीक है, इसके जो जनक हैं वो कौन है? वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। ये क्या है? गंगा क्रांति के जनक हैं, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अगला हमारा जो 19वां है जो क्रांति है वो है सैफ्रॉन। क्या है? सैफ्रॉन, सैफ्रॉन क्रांति। इसमें इसके जो उत्पादक है क्या है? तो केसर उत्पादन। यहाँ पर क्या होता है? केसर उत्पादन होता है इसके अंतर्गत। और इनके जो जनक है वो है निरपक, निरपक तूतज, निरपक तूतज। ठीक है, आज की वीडियो हमने जानी कि जो प्रमुख क्रांतियां हैं उनके उत्पादन कौन से हैं और जनक। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।